इसका मतलब ये है कि चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते प्रोफेसर साहब। अखिलेश यादव नाम तो बदल सकते हैं कन्नौज का, गोरखपुर कर सकते हैं, लेकिन गोरखपुर में आकर वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, मुझे लगता है कि न वो गोरखपुर जाएं न वो कन्नौज जाएं और कोई एक तीसरी जगह चुन ले जहां पर दोनों के बीच में, जो कई बार होता है ना हम लोग इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव वर्सेस स्मृति ईरानी। अच्छा, जैसे होता है ना कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है ना, कई बार हम लोग देखते हैं इलेक्शन में, शिक्षकों के इलेक्शन में और स्टूडेंट के इलेक्शन में, यूनिवर्सिटीज में जरा प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, हर मुद्दे पर अपनी राय आधे घंटे। इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं सर? देश भर में बंद हो गए। अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी स्मृति ईरानी के आगे। अखिलेश यादव के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अट्रैक्ट कर सके। सिर्फ वो एक जाति का कार्ड खेलते हैं, मुसलमानों का कार्ड खेलते हैं, उनकी एक परिवार की एक जिसको कहते हैं ना, उनको एक धरोहर मिली है, यदि वो नहीं होती। और दूसरे क्या वो अटैक करता है? नहीं, मैं ब्रजभूषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो, मैं तो सिर्फ स्मृति दोनों की। लेकिन रोचक लड़ाई होगी। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं मैं कि कह रहा हूं किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर जाए। हिम्मत है तो अखिलेश। लेकिन सर तथ्य ये भी है कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सीटों। अभी तो हराया था भाजपा को। मैंने 2024 में यूपी हारने की वजह से 272 नहीं हो पाए। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, मैं कहां इनकार कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक समीकरण जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साधा। मैं बात कर रहा हूं मेरिट की, दोनों के कैंडिडेचर के मेरिट की, तो उसमें स्मृति ईरानी उनसे कई गुना आगे है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप गोरखपुर मत जाइए, वो कन्नौज नहीं आती हैं, कोई एक तीसरा जगह चुन करके दोनों लड़ जाइए ना, एक बार चुनाव जरा ये भी हो जाए। व्यंग करना और व्यक्तिगत व्यंग करना, ये दोनों है ना। नीतिगत विरोध कीजिए, सब अच्छी बात है, पर व्यक्तिगत टिप्पणी नीचे उतर करके करना बिल्कुल ठीक नहीं। एक बार दर्शकों को बता देते हैं ये मसला शुरू कहां से हुआ। 16 अप्रैल को ये मसला शुरू हुआ था जब महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे। उस वक्त उन्होंने बिल का विरोध करते करते स्मृति ईरानी पर पर्सनल अटैक किया था। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। ये ज्यादा हिटिंग था, ये ज्यादा हिटिंग था जिसने खुद ने कभी कोई नौकरी ना की हो। एक चीज जिक्र कर रहा है, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पत्नी भी संसद में होती है। अक्सर देखते हैं कि अखिलेश यादव आगे बैठते हैं, पत्नी उनकी जब वो बोल रहे होते हैं तो पत्नी भी दिखती रहती है। कभी उनमें से प्रतिभा की कोई एक किरण दिखी है संसद के अंदर आकर के? मैं नहीं मानता हूं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो शोकेस के लिए, दिखावे के लिए हैं, और हर पार्टियों से हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा योगदान नहीं किया हो। लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ जब टिप्पणी कर रहे होते हैं अखिलेश यादव, तो जरा मुड़ करके अपनी पत्नी की तरफ भी देखते हैं कि कौन सा उनका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अरे वहां पर क्या है, शकल दिखाने के लिए थोड़े हम वहां पर जाते हैं, चुप्पी बैठ करके बांधने के लिए थोड़े जाते हैं। हम 10 सेकंड दूसरे महिला के खिलाफ क्यों तुलना में खड़ा करना? तुलना इसलिए कर रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बार बार फिर इसीलिए कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। सास बहू का भी नहीं। हाँ, उन्होंने काम किया है, पुरुष, उन्होंने अपने लिए जमीन बनाई है। मैं कोई उनका बहुत ये नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो देखिए, वो तो जनता जानती है कि भाई अमेठी जाकर चुनाव लड़ना, एक बार हारना और फिर वापस वहीं पर लड़ाई जीतना। डिंपल यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है संसद में? इतने दिनों से जीत करके आ रही है, एक्सेप्ट कि अखिलेश यादव की पत्नी है।
अब अखिलेश यादव की लड़ाई केवल स्मृति ईरानी से ही जंग की नहीं है। महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच भी जमकर तकरार चल रही है। 3 दिन से दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। लोकसभा में बिल गिरा तो योगी ने सभा पर सवाल उठाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी का पुराना वीडियो शेयर कर दिया। अब योगी ने अखिलेश समेत विपक्षी दलों पर करारा अटैक किया। योगी ने बिल गिरने की तुलना भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण से कर दी। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला का मैं सम्मान करता हूं। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस बिल में खोट है क्योंकि बीजेपी की नजर में सिर्फ वोट है। अब विजय जी, ये बयान जो है हम दर्शकों के सामने रखें, उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सवाल तो ये 2027 में महिला वोट किधर है? अब किसकी नजर कहां पर है, किस वोट को वो टारगेट कर रहा है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक किसके साथ ज्यादा अभी तक एसोसिएट होता हुआ आया है? देखिए, देखें तो यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं का है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी अभी सबसे बड़ा वोट है। लेकिन अभी ये हकीकत भी है, अभी जिसका हर्ष जी ने भी जिक्र किया कि पिछले चुनाव में अखिलेश जी ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आई है वहाँ पर। अखिलेश जी ने जो स्मृति जी पर टिप्पणी की उससे किसी भी तरह से सहमत नहीं। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि निजी टिप्पणी इस तरह से करना सास बहू को लेकर और वो ठीक बात नहीं, उचित बात नहीं है। और स्मृति जी अपने साथ चैलेंज नहीं कर रही है अखिलेश जी को, वो तो योगी जी के साथ कर रही है। गोरखपुर को स्मृति जी का इलाका तो है नहीं, तो स्मृति जी और ये सब ऐसे चलता रहता है। इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कि स्मृति जी कह रही हैं तो वो भी कह सकते हैं कि कन्नौज आ जाए कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्मृति जी की गोरखपुर सीट पर नजर हो कि मैं अगला चुनाव गोरखपुर से लड़ूं। हाँ, तो नहीं, वो अलग इशू है कि अभी तो वो तो पार्टी तय करेगी। इस पे एक लाइन सर, ये तो सही है कि स्मृति जी कोई अपने घर में तो लड़ी नहीं, यूपी उनका कोई इलाका है नहीं, लेकिन वो तो अमेठी चली गई तो गोरखपुर भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक, कोई भी कहीं जा सकता है, उसमें कोई नहीं है। अखिलेश जी ने भी बहुत अलग अलग जगह से चुनाव लड़े। इनके कहने का मतलब है मुख्यमंत्री पद की इच्छा तो नहीं है गोरखपुर जाने की। सबसे सुरक्षित सीट है, अमेठी का डर लगा है, सुरक्षित सीट है ना।